वेलकम बैक दोस्तों। हुआ ये था कि मेरे लैपटॉप का सारा डेटा पिंडे में मिल गया, इसीलिए वीडियोस लाने में थोड़ा डिले हो गया। जो इरुदुरुवन सीजन थे ना, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी और जब एडिटिंग की बारी आई तो ये कांड हो गया, वरना वो 2 वीडियोस तो फरवरी में ही आना चाहिए था। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उन 2 वीडियोस में और इस वीडियो में इंट्रो नहीं लगाया है और इसी तरह चैनल का लोगो भी नहीं है। फिलहाल तो स्कूल का लैपटॉप लेकर दोबारा काम कर रहा हूँ। यू नो हाउ मच द पेन इट इज। खैर, आज मैं आपके सामने नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है नान पाकल नेरेत्तु मयक्कम, जिसका मतलब आता है समथिंग दोपहर का सपना। इस मूवी का टाइटल 2 लैंग्वेजेस मिलाकर बनाया गया है, मलयालम और तमिल, और इसी तरह इस मूवी में दोनों इंडस्ट्री के कैरेक्टर्स नजर आते हैं, लैंग्वेजेस भी सुनने को मिलती है। मूवी के लीड एक्टर है हमारे सुपरस्टार मम्मूटी भाई साहब। मूवी के डायरेक्टर है लिजो जोस, वही डायरेक्टर जो जल्लीकट्टू और चुर्ली मूवी को डायरेक्ट किया था। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी भी टोटली डिफरेंट है। काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी क्योंकि मूवी बहुत ही स्लो चलने लगती है, लेकिन सच में मुझे ना ये मूवी बहुत पसंद आई। ये मूवी देखते समय मेरे बचपन की याद आ गई, क्योंकि मूवी के बैकग्राउंड में कुछ टीवी एड्स चलते रहते हैं जो आज से 10 या 15 साल पहले चला करते थे, वही निरमा एड समथिंग। और उसी तरह ये मूवी एक एड से इंस्पायर होकर बनाया गया। उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर स्क्रीन पे थोड़ा ग्रिपिंग होती तो मूवी और मजेदार होती। खैर चलिए फटाफट से इन शॉर्ट में आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही केरला के कुछ लोग तमिलनाडु आकर डिफरेंट चर्च को विजिट करते रहते हैं बस में। मतलब ये सारे लोग टूर पर होते हैं। सारे चर्च घूमने के बाद वापस अपने स्टेट जाने लगते हैं। अब इन्हीं लोगों में से मम्मूटी भाई साहब मतलब जेम्स, उसकी बीवी शाली और उसका बेटा भी ट्रिप पर होते हैं। रास्ते के दौरान ये लोग खाना खाने के लिए किसी होटल के पास रुकते हैं। जेम्स अपनी बीवी शाली से कहने लगता है कि ये तमिलनाडु का खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं बनता, बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं है, और ये देखो चाय इतना मीठा कौन पीता है, छी। उसके बाद जर्नी के दौरान बस में भी बस ड्राइवर तमिल मूवीज और तमिल गाने चलाते रहता है, लेकिन जेम्स को तमिल गानों से बहुत इरिटेशन होने लगता है। ड्राइवर से कहने लगता है अरे यार कुछ मलयालम लगाओ, और थोड़ी देर के बाद बस के सारे लोग ऐसे ही सोते रहते हैं। अचानक से जेम्स अपनी नींद से जागकर बस को रोकने के लिए कहता है और खेतियों के बीचों बीच से एक गांव को जाने लगता है। और जेम्स इस गांव में ऐसे जाने लगता है कि इस गांव को जेम्स ऑलरेडी जानता है, हर एक गली गली इसकी जान पहचान की है। एक घर के पास पहुंचने के बाद जेम्स एक भैंस को थोड़ा बहुत घास वगैरह डालने लगता है और अपनी सफेद लुंगी निकालकर बाहर लगी हुई लुंगी पहन लेता है। उस घर के अंदर जाने के बाद जेम्स को एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो रिसेंटली इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ। इससे थोड़ा बहुत बात करके एक कमरे में जाकर वहाँ का एक शर्ट पहनते हुए उस कमरे की औरत से कहने लगता है पून कुरली, क्या तुम सो रही हो क्या? ठीक है, मैं खुद चाय बना लूंगा, तुमको भी चाय बना के लाता हूँ। इस तरह से जेम्स तमिल में बात करते हुए उस घर के किचन में जाकर अपने खुद ही से चाय बनाने लगता है। किचन से ही पून कुरली से पूछने लगता है घर के सामान क्या हो गए? ओके ठीक है, मैं जाके लाता हूँ। मुझको पहले ही बता देना चाहिए था ना, मैं मार्केट जाकर घर के सारे सामान लाता। ओके ठीक है, अब मैं जाकर लाता हूँ। इस तरह से उस घर का एक थैला लेकर बाहर जाने लगता है। घर के सारे लोग जेम्स को देखकर शॉक में ही रह जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा कौन है। घर के बाहर ही जेम्स को एक स्कूटर नजर आने की वजह से इस स्कूटर से मार्केट जाने लगता है। ये देखकर इस घर के लोग जेम्स का पीछा करने लगते हैं कि कोई चोर गाड़ी चुरा ले भाग रहा है। एक्चुअली सारी मूवी के बैकग्राउंड में कुछ न कुछ एडवर्टाइजमेंट, कुछ न कुछ पुरानी मूवीज चलती रहती है, और वो एडवर्टाइजमेंट और बैकग्राउंड म्यूजिक मूवी के सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। खैर दूसरी तरफ जेम्स के गांव वाले इस गांव आकर जेम्स के बारे में पूछने लगते हैं कि इतनी देर हो गया जेम्स वापस बस के पास नहीं आया। अब इसी दरमियान में जेम्स के सामने जब इसकी बीवी और उसका बेटा आते हैं, जेम्स ऐसे बिहेव करता है कि इन दोनों को जानता ही नहीं। सो ये सब कुछ देखने के बाद जेम्स के गांव वाले और वो गांव वाले शॉक में रह जाते हैं कि ये बंदा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और उसी तरह पून कुरली अपने हस्बैंड को याद करने लगती है कि क्यों जेम्स इसके हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा है। इस तरफ जेम्स एक खेती के पास आकर इसके अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है। उस खेती से बाहर निकलकर वो दोबारा गांव के अंदर जाने लगता है। उसी वक्त एक तमिलियन और जेम्स का एक दोस्त साइकिल में जेम्स को फॉलो करने लगते हैं। रास्ते भर जेम्स के बारे में ही पूछते रहते हैं। उसके बाद जेम्स क्रिश्चियन होने के बावजूद भी एक मंदिर आकर कुछ पूजा वगैरह करने लगता है। वहाँ से जेम्स एक सेंटर के पास जाकर वहाँ के लोगों से ऐसे बात करने लगता है कि जेम्स इन सारे लोगों को जानता है। जेम्स एक एक बंदे का नाम लेकर इनसे बात करने लगता है।
थोड़ी देर बात करने के बाद एक चाय की दुकान के पास आकर चाय में बहुत सारी चीनी डालकर पीने लगता है। दोबारा किसी जगह पर जाकर एमजीआर गानों पर डांस वगैरह भी करने लगता है। गांव के सारे लोग यही सोचने लगते हैं कि ये बंदा कौन है, हमारे गांव में नया नजर आ रहा है और ऐसे बिहेव कर रहा है कि ये बंदा हमको जानता है। दूसरी तरफ जेम्स के गांव वाले जेम्स का ही इंतजार करते रहते हैं। कुछ लोग इसकी तलाश भी करने लगते हैं। इस तरफ पून कुरली की बेटी स्कूल से वापस आकर अपनी माँ और अपने दादा को डांटने लगती है कि मैंने सुना है कि कोई पापा की गाड़ी लेकर भाग गया, आप लोग क्या कर रहे थे, क्या आप लोग उसे रोक नहीं सकते थे। शाम होने के बाद जेम्स उस गांव के दारू की दुकान के पास जाकर बहुत दारू पीते हुए पुराने तमिल मूवीज के डायलॉग्स वगैरह बोलने लगता है, गाने गाने लगता है, डांस करने लगता है। इस तरह से थोड़ा बहुत एंजॉय वगैरह करने के बाद जेम्स दोबारा पून कुरली के घर के पास आता है। जेम्स को देखकर जेम्स के गांव वाले जेम्स से कहने लगते हैं, ये हमारा गांव नहीं है, आखिरकार क्यों तुम वियर्ड से बिहेव कर रहे हो, फटाफट से आके बस चढ़ो, हमें गांव जाना है। उसी तरह उस गांव वाले भी जेम्स को डांटने लगते हैं, आखिरकार कौन हो तुम, तुम्हारे गांव जाते क्यों नहीं। लेकिन जेम्स सारे लोगों को मार पीट कर यही कहने लगता है, आखिरकार कौन होते हो तुम ये बोलने वाले कि ये मेरा गांव नहीं है। सुंदरम यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर पला बड़ा और यहीं पर मरेगा, और तुम कह रहे हो कि ये मेरा गांव नहीं है। हमारे दादा परदादा इसी गांव में रहते आ रहे हैं। इस तरह से जेम्स दोबारा उस घर में जाकर उस बूढ़ी औरत के गोदी में सो जाता है। उसके बाद उस गांव का बड़ा आदमी जेम्स के गांव वालों से कहने लगता है, हमारे पलनी को सुंदरम नाम का एक लड़का था। सुंदरम की वाइफ का नाम ही पून कुरली है और उन दोनों की बेटी का नाम मुत्तू। 2 साल पहले किसी काम की वजह से सुंदरम सिटी गया था। उसके बाद कभी घर लौटा नहीं। सुंदरम का क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चला। उसको काफी ढूंढा लेकिन कोई फायदा नहीं रहा। और आज सडनली आपका जेम्स सुंदरम जैसा बिहेव कर रहा है। देखते हैं कल तक तुम्हारा जेम्स ठीक होगा या नहीं। आज रात आप लोग हमारे गांव में ही स्टे करिए। इस तरह से वो बंदा रहने का इंतजाम करता है। खैर सुबह सवेरे जेम्स अपनी भैंस से दूध निकालकर उस दूध को गांव में ले जाने लगता है अपने खातादारों को देने के लिए। लेकिन कोई भी जेम्स का दूध नहीं लेता। वो लोग यही कहने लगते हैं कि तुम कौन नए बंदे हो, हमको तुम्हारा दूध नहीं चाहिए। अब जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग मेरे ही दूध को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। बेचारा सारा दूध नाली में फेंक देता है। इस तरफ जेम्स के गांव वाले ये डिस्कस करने लगते हैं कि जेम्स की हालत अभी भी ठीक नहीं हुई। हम लोग एक काम करते हैं, उसकी खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसको हमारे गांव ले चलते हैं। सो ये लोग पून कुरली के पास जाकर यही कहने लगते हैं कि आप ये दवाई जेम्स के चाय में मिला दीजिए। इस तरफ जेम्स एक पोस्ट ऑफिस आकर सुंदरम की सिग्नेचर करके पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करता है। लेकिन वो ऑफिसर सुंदरम की फोटो और जेम्स का चेहरा देखकर जेम्स को डांटने लगता है कि तुम झूठी सिग्नेचर करके पैसे हड़पने के लिए आए हो। जेम्स उस बंदे से यही कहने लगता है, अरे मैं ही तो सुंदरम हूँ, मेरे अकाउंट से पैसे निकालने नहीं देते आप लोग। एक दिन पहले ही तो आया था यहाँ पर और आप लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे। उसके बाद जेम्स कहीं पर जा रहा होता है तो रास्ते में इसको एक अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर नजर आती है। सोचने लगता है कि कल ही तो मैं इस एरिया आया था, तब तो यह मंदिर यहाँ पर मौजूद नहीं थी, अचानक से ये कहां से आ गई। खैर वहाँ से जेम्स एक बार्बर के पास आता है। उस बंदे से पूछने लगता है कि तुम्हारा अंकल माइलसामी कहाँ पर है। ये बंदा कहने लगता है कि उनको तो मरे हुए 6 महीना हो गया, ये देखो उनकी फोटो। सामने वाली फोटो देखने के बाद जेम्स शॉक में रह जाता है। सोचने लगता है कि ये क्या 2011 लिखा है, क्या ये 2009 नहीं है। और इसी तरह जब जेम्स अपना चेहरा आईने में देखता है तब भी शॉक में रह जाता है। सोचने लगता है कि मेरा चेहरा कैसे बदल गया। उसके बाद जेम्स पून कुरली के घर जाकर सारे लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ खाना खाने लगता है। बहुत फूट फूट के रोने लगता है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत के पास जाकर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने लगता है। उस बूढ़ी औरत के साथ पुराने मूवीज थोड़ी देर देखता है। थोड़ी देर के बाद जब जेम्स उस घर से बाहर जाने लगता है तो हम ये देखते हैं कि जेम्स की परछाई उसी दीवार पर मौजूद है, जिसका मतलब सुंदरम की आत्मा इसी घर में रह गई। उस घर से बाहर आने के बाद जेम्स अपने आप को देखने लगता है। सोचने लगता है कि ये मैंने क्या कपड़े पहन के रखा। अपनी बीवी और बेटे के पास आकर यही कहने लगता है, चलो हमारे गांव चलते हैं। ये सुनने के बाद जेम्स के गांव वाले बहुत खुश होकर बस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली जब आत्मा वगैरह के बारे में बताया जाता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आएंगे, कुछ डरावने साउंड इफेक्ट्स होंगे, वियर्ड सी कहानी होगी। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस जेम्स अपने गांव साइलेंटली जा रहा होता है।
इसके बॉडी में भटकती हुई सुंदरम की आत्मा घुस जाती है, जो 2 साल पहले बेचारा सुंदरम मर चुका था। अब खुद आत्मा को ही नहीं पता होता कि यह मर चुका है। इसीलिए सुंदरम की आत्मा यही सोचने लगी कि यह अभी भी जिंदा है। जिस एडवर्टाइजमेंट से ये मूवी इंस्पायर होकर बनाई गई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिस एडवर्टाइजमेंट से ये मूवी इंस्पायर होकर बनाई गई वो ऐड भी देख लीजिए। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। ओए कितना कमजोर हो गया है। मम्मी को बोलो ना, मुझे बाहर नहीं देखने दे रही है। बच्चा है, उसे छोड़ दो, बाहर देखने दो। अजय आप चुप रहो जी, सुबह से कुछ नहीं खाया मेरे पुत्र ने। नृत्यंगो, बस नृत्यंगो। क्या? नृत्यंगो। ये कौन सी भाषा है? मैं आ रहा हूँ, पुत्र रुक जा। ಯಾರದು ಇವ ಮಟ್ಟ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರು पुत्र रुकना। இத்தனை நாளா எங்கிருந்தாய் பொன்மணி சாவித்ரி, எத்தனை காலந்தான் எங்குவேன் கண்மணி சாமி सामी ग्रीन प्लाईवुड जन्म जन्म का साथी ना मारे बड़ी उमंगल बात तैया। सावित्री, सामी सावित्री, सामी